हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 13 से लेके 23 दिसंबर कैसा रहेगा। सबसे पहली बात, इस टाइम के बीच में आपको क्या अब करना चाहिए, किन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड आपको मिल सकता है, आपके लिए क्या वार्निंग है, क्या चैलेंज और क्या ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना पड़ सकता है। साथ साथ जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेज आएंगे वो भी आपको पता चलेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आगे आने वाले साल को, जो न्यू ईयर है, उसको आप कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हो इस टाइम को यूटिलाइज़ करके, और अपने फ्री विल पे आपको कैसे काम करना चाहिए, फ्री विल का कैसे यूज़ करना चाहिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। देखो, अगर आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, जो कि पेड होगी, लेकिन बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी। मतलब लाइक जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, चाहे कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, रिलेशनशिप के बारे में जानना हो, ठीक है, तो इस तरीके से अपनी रीडिंग ले सकते हो। मैरिज किससे होगी, और शादी होगी तो मैरिड लाइफ कैसा होगा, ठीक है, करियर में मैं क्या कर पाऊँगा या क्या कर पाऊँगी, तो जो भी हो आप ले सकते हो अपनी रीडिंग। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, और कहीं से भी हो बुकिंग कर लो। सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मई और जनवरी, इस साल का ही बता रही हूँ, ठीक है, 2025 की बात हो रही है। मई और जनवरी जो है वो आपका बहुत लाइक जी तोड़ आपने मेहनत किया, बहुत एम्बिसी, मतलब आप शुरू से ही, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत मेहनत किए हो, या कोई एग्ज़ाम जनवरी या मई के टाइम में दिए थे, अगर उसका रिज़ल्ट नहीं आया तो इस टाइम आएगा। इस बीच में अगर आ गया तो एकदम आपके फेवर में होगा, और आप करोगे उस एग्ज़ाम को क्लियर। हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई किया फ़ॉरेन में जॉब के लिए, हो सकता है फ़ॉरेन में ही हो, लेकिन फ़ॉरेन में रहते हुए दूसरे कंट्री के लिए, दूसरे कंट्री में जॉब, या दूसरे जॉब के लिए अप्लाई किया हो उसी कंट्री में रहते हुए, जैसे कनाडा में, तो कनाडा में रहते हुए किया, यूके में रहते हुए किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वहाँ से कोई अच्छा न्यूज़ आ सकता है, नोटिफिकेशन आ सकता है, मैसेजेस आ सकते हैं, मेल आ सकता है, समझ रहे हो, तो वो आपके फेवर में होगा। ठीक है, अब ये तो बहुत सारे लोग नहीं किए होंगे ऐसा, लेकिन कुछ लोग किए, और जिसने किया है फ़ायदा होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। इस टाइम एक बात और ये है कि लालच से थोड़ा बचना है, ठीक है ना। बी अवेयर ऑफ ग्रीड, लालच, इलीगल काम, इलीगल चीज़ें, या कोई आपको फंसा रहा हो, अनएथिकल चीज़ें जो सही नहीं है, उन सारी चीज़ों से बचना है, ठीक है। अब देखो, अब पैसे चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो अच्छी चीज़ें करो, जैसे कि ऐसा अफर्मेशन करो, मैजिकल स्पेल करो, लाइक माई बैंक अकाउंट इज़ ऑलवेज फ्लोइंग विथ मनी, ओवरफ्लोइंग विथ मनी, ठीक है। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आप लालच, अगर ग्रीड देखा जाए तो ये फिज़िकल कनेक्शन का भी हो सकता है, कि आप अपनी बंदी को या आप अपने बंदे को फोर्स कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है। और वैसे मुझे पैसे का थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे वे में, अच्छे तरीके से पैसे कमाएँ, और इसलिए मैं अफ़र्मेशन चाह रही हूँ कि आप लोग करो। 1-2 अफ़र्मेशन बता देती हूँ, क्योंकि फ्री विल भी होता है इंसान का, तो अपने फ्री विल से, जैसे होता है ना कि अभी हमारे पास क्या है, हमारी बुद्धि है, हमारा सोच है, अगर हम चाहें तो अभी अपने डिसीज़न को चेंज कर सकते हैं, तो ये हुआ फ्री विल, और अपने डिसीज़न से दूसरों का उत्थान अच्छा भी कर सकते हैं और अपना भी अच्छा कर सकते हैं, वही है फ्री विल। तो अपना दिमाग वैसा बनाओ, अपना ऑरा वैसा बनाओ, या फिर यूनिवर्स को ये सारी चीज़ें सेंड करो, बोलो माई, जैसे मनी इज़ ऑलवेज फ्लोइंग इन फॉर मी, मेरे तरफ आ रही है, मेरे लिए आ रही है। मेकिंग मनी इज़ माई फर्स्ट लैंग्वेज, ओके। मनी इज़ सो ईजी टू मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी है मनी। मैं आज सोचूंगा इतना आए तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब कुछ, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, आप तो और करो। आई अट्रैक्ट मनी, आई एम अ मनी मैग्नेट, ये सब लिखो, ठीक है ना। अभी से शुरू करोगे, अपने आप को प्रिपेयर करोगे, तो आगे आने वाला साल भी आपका अच्छा होगा। ओके, देखो, ऐसा हो सकता है कि छोटा मोटा टेम्प्रोरी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो मे बी जिस रेंट में आप रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है, इश्यूज़ हो सकता है, जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ कुछ दिक्कत दिख रहा है मुझे। तो कुछ लोगों का थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, कुछ बात को लेकर डर, फियर, टेंशन, सिचुएशन, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर कुछ हो सकता है मे बी। दूसरी एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग बहुत खुश रहने वाले हैं, हैप्पीनेस आ रहा है, ऑनर और रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला है आपके वर्क प्लेस पे, आपके समाज में, ठीक है। तीसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि आप में से फाइनली कुछ लोग जो है ना, फॉरेन जा रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हैं। फाइनल वाला जो होता है ना, कि शिफ्ट करना,
तो फाइनल वाली शिफ्टिंग जो है आपकी हो रही है। फाइनली आप हो सकता है अपने कंट्री लौट कर आ रहे हो, तो एक बड़ा जैसे मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। क्लैरिफाई करती हूँ और भी चीज़ें, देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पैशन, ओके अगर आप किसी तरह की कोई रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं अभी आपको रिलेशनशिप का बता रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे सेड्यूस की भी एनर्जी है। ओके पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे लाइक किसी के साथ फ्लर्ट करना, किसी को देखकर लालच आ जाना, ठीक है। थर्ड पार्टी मत क्रिएट करना अगर आप एक अच्छे रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो थोड़ा सा इस सारी चीज़ों से, गलत चीज़ों से बचो, ठीक है। ये चीज़ मैं हमेशा बोलूँगी। तो ये चीज़ कुछ लोगों को हो सकता है, तो इससे आपको थोड़ा सा बचना है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए है पैशन की एनर्जी। तो अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है, हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा पैशन है, ठीक है, इंसान केमिस्ट्री है, आप किसी को फ़ील करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आपको भी अब उसके लिए इंसान केमिस्ट्री फ़ील होने वाली है। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत है लेकिन आप किसी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है ना कि दोनों एक दूसरे को इक्वली लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो और साथ में एंजॉय कर रहे हो। ज़्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि सामने वाला जो है वो कम इंटरेस्टेड हो गया था, तो अब वो और या इक्वली इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है। जितना आप हो एटलीस्ट उतना तो रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो पॉसिबल है, ठीक है। रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज़। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो वो नेक्स्ट फेज़ पे जा रहा है, ग्रोथ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समय आ चुका है, वक्त आ चुका है अपने दोस्तों से बात करने का, दोस्तों से समय लेके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सिंगल हैं और आपको ना ये सिंगल लाइफ पसंद नहीं है, तो आपको ये सिंगल लाइफ 13 से लेके 23 दिसंबर सिखा देगा कि सिंगल लाइफ भी कितना इंटरेस्टिंग होता है। कुछ लोग ना मूव ऑन, मतलब रिलेशनशिप ख़त्म हो गया बहुत पहले लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप अपने दोस्तों से मिलो। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि अगर मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, दोस्तों से मिलो। देखना वो ऐसा आपका लाइक पॉजिटिव वे में माइंड वॉश करेंगे ना कि जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, सब कुछ, जेलसी है, ईगो है, नेगेटिविटी है, रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी है, सब निकल जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो एकदम हैप्पीली सिंगल रहने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कुछ तो है जो रिलीज़ करना है, तो वो तो आपके फ्रेंड्स जो है मिलकर रिलीज़ कराएंगे। और बैठे रहने से, रोते रहने से, अकेले रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अपने स्टार्स, मतलब अपने दोस्तों के बीच में जाओगे तो बहुत बड़े पावरफुल एक्सपेक्ट कर सकते हो चेंजेस, ठीक है। और टाइम है हीलिंग का, मैंने क्लियर बोल दिया और देखो मैसेज बाद में आ रहा है। मतलब यूनिवर्स अच्छे से क्लैरिफाई करके बता रहे हैं कि अगर यूँ ही बैठे रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो, निकलो, सिचुएशन से निकलोगे, कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है और पावरफुल चेंजेस होगा आपके अंदर, पर्सनालिटी में चेंजेस होगा, ठीक है। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकअप हुए बहुत टाइम हो गया, तो कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। न्यू पर्सन आ सकता है, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, ओके। एंड खुलकर सांस लेने का समय आ चुका है, ओके। तो अगर आप बहुत परेशान हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर अपनी रीडिंग लेना, ठीक है। बाय, टेक केयर।